जाली कागजात बना दें, किसी किस्म की आप इंसाफ के सामने रुकावट, सुप्रीम कोर्ट के सामने रुकावट, उसकी GIT सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई, उसके सामने आप किसी किस्म की रुकावट डालते हैं, ये भी जुर्म है। लेकिन मुझे आज कम से कम इतनी खुशी हुई कि मैं जब शुरू में कह रहा था, जिस पहले दिन जब GIT फॉर्म हुई आपके सामने, जब मोटू गैंग मिठाइयाँ बांट रही थी GIT के ऊपर, तो मुझे एक खदशा था, मैंने आप सबके सामने रखा कि प्राइम मिनिस्टर के रिज़ाइन किए बगैर ये नामुमकिन है कि GIT सही तरह फंक्शन कर सके, क्योंकि इदारों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, उन इदारों ने उसका एहतसाब करना है। और अब ये प्राइम मिनिस्टर थर्सडे को जा रहा है उन इदारों के सामने, कैसे होगा कि वही इदारे जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन दोनों की हो रही है, कैसे हो सकता है कि वो इदारे सही तरह फंक्शन करेंगे। मैं जो जुडिशल कमीशन बनी थी धानली के ऊपर, मैं आपको पीछे वहाँ ले जाना चाहता हूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो जुडिशल कमीशन इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उसके दौरान कई दफ़ा पता चला कि इलेक्शन कमीशन वो जाली कागजात बना रही थी। मुझे याद है जब फॉर्म 15 नहीं मिले थैलियों के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी अब हमें मिल गए हैं, और वो जाली फॉर्म उन्होंने सामने ला के रख दी, क्योंकि वही इलेक्शन कमीशन वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे था। और मैं फिर मेरे ख्याल में जस्टिस खोसा की जजमेंट जो उन्होंने अपना जब ये सुप्रीम कोर्ट के बाद उन्होंने जो अपनी लिखी, जो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में लिखा, उनकी जजमेंट भी थी, उन्होंने कहा एक आदमी अपनी करप्शन बचाने के लिए पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर दिए उसने, कि कैसे सारे इदारे मफलूज हुए हैं, कैसे नैब के ऊपर उन्होंने कहा कि नैब बजाय फंक्शन करने के लिए चोरों को बचा रही है, जस्टिस अजमत सईद ने कहा। तो ये जो इदारे हैं, FBR है, जो हमें पता चला सुप्रीम कोर्ट के दौरान कि कागज़ नए नए आ रहे थे कि पहले NTN नहीं है उसका हुसैन नवाज़ को, और फिर मिल गया, सबको अदालत के सामने आ रहे थे। फिर एक एफिडेविट आया मरियम नवाज़ का कि मार्च में वो कागज़ ख़रीदा जाता है, वो स्टैम्प पेपर, और फरवरी के अंदर 1 महीना पहले वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है। ये सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ चुके हैं कि ये इदारे मदद कर रहे थे, रॉयल फैमिली, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली की मदद कर रहे थे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस में, यानी इंसाफ को रोकने के अंदर। तो मैं अभी भी मैं ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए थर्सडे से पहले। कैसे है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और वो वहाँ जा रहे हैं, और ये GIT कह रही है कि रिकॉर्ड सिर्फ ये नहीं है कि वो रिकॉर्ड ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, टेम्पर कर रहे हैं, यानी नए कागजात निकाल रहे हैं। ये GIT के अंदर जो उन्होंने किया, और मैं फिर सुप्रीम कोर्ट से अर्ज़ करूँगा कि GIT की रिपोर्ट पब्लिश की जाए, आवाम को पता चले क्या कर रहे हैं, आवाम को पता चले कि क्या क्या हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को इंसाफ से बचाने के लिए। और ये जो नून लीग की मोटू गैंग ये जिस तरह बोल रही है, आज मैं राना सनाउल्लाह का भी सुन रहा था कि जनाब अवाम तस्लीम नहीं करेगी, नवाज शरीफ बड़े पॉपुलर आदमी हैं, इलेक्शन वो फिर जीत जाएंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप पॉपुलर हैं, अगर एक पॉलिटिशियन पॉपुलर है, तो इसका मतलब है कि उसको इजाज़त मिल जाती है चोरी करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, लूटने के लिए, कत्ल करने के लिए, क्योंकि वो पॉपुलर है, अवाम उसका एहतसाब कर रही है। यानी पॉलिटिशियन के लिए फिर ये कानून बना दे हैं तो उसके लिए कोई अदालत नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ इलेक्शन जीत के आए फिर जो मर्जी करें, अवाम फैसला करे। ये मतलब है। ये दुनिया में 3 टाइप जिनको कहते हैं डेमोक्रेसीज हैं, 3 टाइप्स। एक है डेमोक्रेसी जिधर प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह होता है, जिधर हुक्मरान अकाउंटेबल होते हैं अवाम के लिए और पार्लियामेंट के सामने। दूसरी है क्लेप्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी के नाम पे लूटते आके, जिस तीसरी दुनिया बनी, तीसरी दुनिया इसलिए वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, इक़्तिदार में आके वो लूटना शुरू हो जाते हैं। और जो पाकिस्तान है इसका एक तीसरा नाम है, वो है कैकिस्टोक्रेसी। वो होती है नाहिल,
और करप्ट लोगों की हुक्मरानी। नाहल तो ये है, नाहल इतने हैं कि कतरी का खत प्रोड्यूस कर दिया जाके। अब कतरी का खत जो है सारा इनका केस डिपेंड करता है कतरी के खत के ऊपर। कतरी ने लंदन फ्लैट लेके दिए, कतरी ने 13 साल किराए पे दिए, वो दो बेटों को 4 महला। कतरी ने अल तौफीक का लोन दिया, कतरी ने हुसैन नवाज को पैसा दिया अरबोपति बनने के लिए, कतरी ने हसन नवाज को पैसा दिया वो अरबोपति बनने के लिए। अब जब कतरी का खत ही ख़त्म हो गया क्योंकि वो आया नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कतरी JIT के सामने नहीं आएगा तो उसका जो खत है वो रद्दी में फेंक दिया जाएगा। तो कतरी तो नहीं आ रहा, केस तो ख़त्म है। इसीलिए अटैक्स हो रहे हैं आप JIT के ऊपर। इसलिए कहा जा रहा है कि उनके बच्चों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है। हर किस्म के हर रोज़ आप देखें मोटू गैंग को जो मिठाइयाँ बांट रहे थे अटैक कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें पता है कि केस नहीं है। और ये कहना कि जनाब नवाज शरीफ बहुत बड़ा कोई एहसान कर रहे हैं JIT के सामने आना, नवाज शरीफ मुजरिम है। नवाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है जिसकी वजह से मुल्क मफलूज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ लोग भूखे मार रहे हैं क्योंकि यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर जा रहा है। सीरियस ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, जिसकी वजह से पैसा नहीं मुल्क चलाने के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए। टैक्स की चोरी, उसी वजह से पैसे नहीं है मुल्क के। फिर बजरी, झूठ बोलना अदालत के सामने ये भी जुर्म है। और ये कतरी खत झूठ है, सबको पता है, मोटू गैंग को पता है झूठ है। अगर वो सच होता तो वो आ जाता, सच होता वो बैंक ट्रांजैक्शन दिखा देता जो मैंने दिखाए हैं। जो मुझे जब इन्होंने कहा मनी ट्रेल, मैं तो पैसा पाकिस्तान लेके आ रहा था, मेरा तो पैसा पाकिस्तान आया है, हलाल का पैसा पाकिस्तान लेके आऊँ, उसकी भी मैंने मनी ट्रेल दिखाई है। इनका चोरी का पैसा मुल्क छोड़ के बाहर गया है, जो नुकसान कर रहा है, जो जिसकी वजह से हम IMF के कर्जे ले रहे हैं। तो उसके ऊपर कह रहे हैं कि जी बड़ा एहसान कर रहे हैं कि JIT के सामने जाना। ये एहसान नहीं कर रहे, मुल्क पे जुल्म ये कर रहे हैं कि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक JIT जो उज़ैर बलोच वगैरह लोगों के ऊपर बनती है उसके सामने जा रहे हैं और मुल्क का प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं छोड़ रहा है। क्या इनकी इस दुनिया के अंदर क्या स्टैंडिंग रह जाएगी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो दुनिया के चक्कर लगा रहा है? क्या स्टैंडिंग है दुनिया में? और आपके सामने है जो कि जिस तरह की रिसेप्शन बाहर भी मिल रही है। तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि JIT की प्रोसीडिंग, जो JIT ने कहा है कि ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, वो जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाए, लोगों को पता चले, आवाम को, कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं इंसाफ से। दूसरी चीज़, नवाज शरीफ को मैं फिर कहता हूँ ये रिज़ाइन करें। एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ये इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं। कैसे हो सकता है कि वही इदारे जो इनके नीचे हैं वो सही तरह काम कर सकेंगे, जो उन्होंने कह दिया है कि हमारे सामने रुकावटें हैं ऑलरेडी। तो हम सेकेंडली कहते हैं रिज़ाइन करें। खान साहब ये बताएं कि जुलाई के अगस्त में कुछ होने जा रहा है, मौलाना साहब भी पाकिस्तान के शरीफ ले आए हैं, क्या पैद का PTI के साथ कोई रब्ता हुआ है? मुझे नहीं पता था कि मौलाना साहब आ गए वापस। खुशामदेद उन्हें कहते हैं। बहुत सीरियस केस है, मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल किया है, वो अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा। ना उनकी रिपोर्ट, जो जस्टिस नकवी की रिपोर्ट है, ना वो पब्लिक कर रहे हैं। तो मौलाना साहब बिल्कुल ठीक आए हैं वापस। खान साहब ये बताइएगा कि जो JIT है जो काम कर रही है उसके मुताबिक जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो शो करता है कि वो ठीक काम कर रही है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है या वो ठीक क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो JIT काम नहीं कर सकेगी, क्या अब आप JIT पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं? दूसरा आप एक दूसरा सवाल था, आपके साथ तमाम ममालिक के तकरीबन एम्बेसडर्स आके मिलते हैं, क्या कभी इसके ऊपर बात हुई कि उनके ममालिक क्या सोच रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि वो कटहरे में खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं? थैंक यू। जी, पहली चीज़ तो देखिए, हमने नहीं कहा, बिल्कुल हमने उस पर अदम एतमाद नहीं किया JIT के ऊपर, लेकिन JIT ने खुद रिपोर्ट की है सुप्रीम कोर्ट को कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। हम कह रहे हैं उस रिपोर्ट को पब्लिक करें ताकि JIT के सामने ये जो प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने, जो कहते हैं ना जी 3 नस्लों का इंतसाब हुआ है, इनका कभी भी इंतसाब नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा इंतसाब हो रहा है। और जो अब इंतसाब हो रहा है सारी कौम को पता चल गया है,
पहली दफ़ा उनको शरीफ ख़ानदान की चीज़ों का पता चला है जो अब तक बची हुई थी, और ये पहला एहतसाब है और JIT के सामने रुकावटें डाली जा रही है, पहली चीज़। दूसरा, आपने जो कहा कि बाहर के इन्वेस्टर्स, मुझे उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर की दुनिया को जानता हूँ, मैं बाहर की डेमोक्रेसी जानता हूँ। आप सोचें कि आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर को इतनी था कि वो पार्लियामेंट में नहीं जा सका, जब नाम आया तो वो पहले से ही पब्लिकली निकल के उसको फारग कर दिया। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में आके पहले दिन अपनी सफाई पेश की, किसी ने नहीं उसको डिफेंड किया। वहाँ कोई वोटू गैंग नहीं थी जो कह रहे कि जी इसने कुछ नहीं उसके लिए, बल्कि दूसरे जेरेमी कॉर्बन को अटैक करती। उसने अपनी सफाई पेश की, उसकी पार्टी भी चुप करके बैठी है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के आप सबके सामने है, झूठ के ऊपर झूठ, बच्चे और झूठ बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और झूठ बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में और झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट में फिर आगे झूठ बोला है। पार्लियामेंट में कतरी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में कतरी आ गया, कतरी भी झूठ है, अब साबित हो गया। तो इसलिए बाहर में ऐसी कोई भी इसकी इज्जत नहीं करता एक प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। खान साहब, ये बताइएगा कि इसी मुस्लिम लीग नून ने मुख्तलिफ बयान दिए, जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्म करा दिया, इसके अलावा कसाई की दुकान करा दिया, उसी के सामने अब प्राइम मिनिस्टर पेश भी होने जा रहा है। तो इस तजाद की आपको समझ है कि तनकीद भी कर रहे हैं और पेश भी हो रहे हैं, बेटा भी और प्राइम मिनिस्टर भी? देखिए, ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जनाब जो प्राइम मिनिस्टर खुद ही जाके पेश हो गए हैं, जिस तरह के बड़ा वो हातम ताई पेश हो गया। प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर पेश होगा। याद रखें कि 5 में से 2 जजेस ने कहा है कि ना ये सादिक है ना ये अमीन है, यानी 2 जजेस ने, आप जजमेंट पढ़ लें खोसा साहब की और वो गुलजार साहब की, जस्टिस की, तो ये तो मुजरिम है, उन्होंने तो प्रोनाउंस कर लिया। तो 3 जजेस ने क्या मजीद और इन्वेस्टिगेशन करो, उन्होंने क्लियर नहीं किया, उन्होंने कहा फैसला तब करेंगे मजीद और इन्वेस्टिगेशन। अब और इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है उसको ये रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? सारी दुनिया को पता है क्यों रोक रहे हैं। इनको पता है ना कदरी है, इनको पता है कि असल में इनकी प्रॉपर्टीज़ थी जो इनके 4 वजीर कह बैठे हैं कि 90 की दिहाई में इन्होंने लिए हैं। ये सारा झूठ है कि 2006 में कदरी ने लेके दिया, तो ये इनको सबको पता है, इसलिए रोक रहे हैं JIT। मुझे नहीं पता, अगर जाना था तो जब गए थे तभी कुछ कर देते, अब पता नहीं क्या करने गए हैं। लेकिन मैं इनको ये यकीन दिला देता हूँ कि अब कोई दुनिया का मुल्क इनको नहीं बचा सकता। इनका वक्त ख़त्म हो गया, टाइम आ गया इनका जाने का। ये अब 2 हफ्ते रह गए मज़ीद, और 2-2.5 हफ्ते रह गए। ये 2-2.5 हफ्ते की गेम है, ये जिधर मर्जी दुनिया के चक्कर लगाएं, इनका वक्त आ गया। कहते हैं कि अगर कोई खतरा हुआ JIT को या सुप्रीम कोर्ट को, तो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं को कॉल की जाएगी, उस पर आपने बात की, तो ऐसा थ्रेट नज़र आ रहा है? इनके मैं आपको बताऊँ, मेरी सारी पार्टी, सारे पाकिस्तान से मेरी पार्टी बार बार कह रही है कि जी ये जो करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और ये जो सुना है नवाज शरीफ अपने लोग भी ला रहे हैं, हम भी आना चाहते हैं। सारी पार्टी तैयार बैठी है निकलने के लिए। मैंने रोका हुआ है क्योंकि हम बिल्कुल, ये हमने सुना है ये बड़ा कोई बसें भर के लाने लगे हैं। जब नवाज शरीफ आने लगा है वहाँ, हम बिल्कुल नहीं लोग लाना चाहते। हम कोई रास्ते में ये कोई ना कहे कि तरीके इंसाफ की वजह से कोई फसाद हुआ। लेकिन अगर इन्होंने कुछ किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इसी किस्म का प्रेशर डाला और हमें नज़र आया कि पब्लिक दिखाई, तो हम फिर इनको असल पब्लिक दिखाएंगे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इतना पाकिस्तान के लोग निकलना चाहते हैं, लोग सारा तमाशा देख रहे हैं 1 साल से। सारी कौम को पता है कि अब लोगों के जहन में कोई शक नहीं है। राना सलाहुल्लाह कह रहे हैं ना कि जी इलेक्शन ये फिर जीतेंगे। मैं उनको कहता हूँ आप धांधली भी कर रहे हैं, जो अपनी 2013 में किया तब भी आप नहीं जीत सकेंगे। आप इस बात निकलने वाला है केस से, कुछ निकलने वाला है केस से, निकल तो आया है, निकल आया क्या? अब इससे क्या मुझे बताएं कि इन्होंने जो मिठाइयाँ बांटी थी, वो तस्वीरें देखी थी, ऐसे ऐसे कर रहे थे JIT बनने पे। वो बात तो ये कहते हैं कि अभी उन्होंने उर्दू का तर्जमा नहीं पढ़ा था, शायद इसलिए पहले कह रहे थे। मेरे ख्याल में वो ये समझ रहे थे कि JIT मैनेज हो जाएगी। सारों को सारी ज़िंदगी इन्होंने रिश्वत दी है। मैं शहबाज शरीफ को फिर से कहता हूँ, तुमने 10 अरब रुपया सिर्फ मुझे पहली ऑफर थी, 2 अरब उसको दी थी।
कि वो अगर मुझे मना ले तो उसको 2 अरब, और अगर और उसके बाद और पैसे देने थे। सारी जिंदगी इन्होंने लोगों को रिश्वत दी है। किसको सारी जिंदगी इन्होंने लोगों को रिश्वत दी है। सारा ये फल के टोकरे लेके बैठे होते थे वो सरकारी नौकरों के बाहर, जब ये 70s के अंदर, हमें पता है ना, ये दोनों अपने सूट पहन के तो फल के टोकरे रखे, तब उससे रिश्वत शुरू हुई है। इन्होंने कोई ऐसा, मैं आज दावा करता हूँ, है ही नहीं कोई जिसको रिश्वत दी थी। देखिए नजरिया तो उनके पास है ही नहीं। नजरिया होता तो 99 में जब मुशर्रफ ने कूद किया था तो लोग जिस तरह भुट्टो के लिए सड़कों पर निकलने चाहिए थे, सन्नाटा था। फिर जब वापस आया 2008 में, अगर नजरिया होता लोग सड़कों पर निकलते, सन्नाटा था। ये सिर्फ लोगों को मिलाते हैं, जलसा भी कराते हैं तो पहले कीमे के नान लेके आते हैं लोगों को खिलाने के। रिश्वत तो JIT को दी वो जो मैच करवाया था, वो जो PSL का मैच, वो भी रिश्वत था। टिकट्स लोगों को बांटे के शायद आगे नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लग जाए। इसलिए रिश्वत के अलावा ये कभी चले ही नहीं है। और इन्होंने सोचा था कि मैनेज कर लेंगे, इसलिए ऐसे कर रहे थे जब JIT बनी। तो जब पता चला कि नहीं दाल गल रही, तो अब उसके ऊपर हम लोगों को खरीदो या लोगों को डराओ। जब ना डरे और ना खरीदे जाए तो फिर ये मारे जाते हैं। तो क्या लगता है